मैं तो मेरी ड्यूटी करती हूँ, जो मेरे फादर जो मेरी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए उसके ऊपर, और उसके अलावा मेरे और कोई भी तरह का एम्बिशन नहीं है। आई एम हियर टू सर्व द पीपल ऑफ बीकानेर। दैनिक भास्कर सब दिखा ठीक है। श्याम जी, चलो ऑफिस बना कौन है जी? अभी जो ऑर्डर आया, क्या वो ऑर्डर है और क्या कितना फायदा आप लोगों को होगा? देखिए, पहले तो मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर करना चाहती हूँ, और ये जो ऑर्डर जो आया है हमारे फेवर में है, और पहले से मुझे पूरा विश्वास था कि एक लीगल सिस्टम चल रहा है, टाइम लग सकता है लेकिन हमको न्याय मिलेगा, और इस ऑर्डर के थ्रू हमें न्याय मिला है। और अब देखो, टाइम बताएगा, जैसे वकील साहब गाइड करेंगे, जो लीगल एडवाइस हमको दी जाएगी हमारी लीगल टीम से, वैसे हम हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज और जो मेरे फादर के बनाए हुए ट्रस्ट्स हैं, इनका हम वापस चार्ज लेंगे, ऑर्डरली, पीसफुली और लीगल मैनर के अंदर। जो विधायक हैं और आपकी भतीजी भी हैं सिद्धू कुमारी जी, क्या वो आपको परेशान करने के लिए इस तरह की? बहुत ज्यादा पुलिस के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, कोई ऑलमोस्ट, जब मेरे लेट मदर राजमाता साहब की डेथ हुई तब से लेके अभी तक हमें तो परेशानी किया है। किस तरह से? क्या कारण क्या है? क्यों करते किस तरह से? क्यों पुलिस को वेपनाइज करना हमारे खिलाफ, क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं हैं, और कोर्ट कचहरी में झूठे केसेस फाइल करना, झूठे FIRs फाइल करना मेरे और मेरे जूनियर स्टाफ के खिलाफ, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने हमें सताने में और परेशान करने में। मैडम, एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरप्रिटेशन के लिए आपने कल जो दिया है, उसके बाद अब आगे की कार्य योजना, आगे का एग्जीक्यूशन बताओ वकील साहब, आप बताओ। वो जैसी जवाब देते हैं उनसे आप आज वापस संपर्क करेंगे। कल एक्चुअली सारे प्रशासन ने ये कहा कि डिविजनल कमिश्नर साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उनके वहाँ बड़े बिजी हो रहे हैं, वहाँ वार्ता करके आज वापस संपर्क करेंगे। पहले प्रेस वार्ता की हुई थी, तो आप लोगों की वेलकम की तैयारी में। जो अभी जो ट्रस्टों के आपके विवाद चल रहे हैं, तो क्या आपको उस पोजीशन में भी नहीं जाने दिया जा रहा है क्या विधायक की तरफ से? जैसे देखिए, नहीं, आप जा रहे हैं क्या अभी उन भवनों में? अभी जब हमारी लीगल टीम ओके करेगी कि अब तुम जा सकते हो, तब हम डेफिनेटली जाएंगे, पीसफुली, लीगली और करेक्टली। अभी आपको कहाँ जाने से रोक रखा है? बोलो मैम, आप बोलो, वही दिखा रहे हैं। आप बोलो। नहीं, अभी तो उन्होंने पुलिस लगा रखी है। अब जैसे हम हमारे ट्रस्ट ऑफिस में होटल में जाना चाहते हैं और जूनागढ़ में भी जाना चाहते हैं। मैडम से बोलेंगे वही प्रॉपर्टी है जो जूनागढ़ और लालगढ़। देखिए, हम कोई अनप्लेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते, इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, और जैसे हमारी लीगल टीम कहेगी कि अब ठीक है आप जा सकते हैं लीगल ऑर्डर के साथ, तब हम डेफिनेटली जाएंगे, और हमारी प्रॉपर्टीज जो हमारी एंसेस्ट्रल ट्रस्ट प्रॉपर्टीज है उनको हम 100% क्लेम करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे जाना चाहते हैं आप? हमारे जूनागढ़ फोर्ट और लालगढ़ पैलेस, ये दोनों हमारे फैमिली के ट्रस्ट प्रॉपर्टीज हैं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट प्रॉपर्टीज हैं। हम जाएंगे। इन बिटवीन जब केस चल रहा था या ये फैसला हुआ, उससे पहले क्या आपको रोका गया था वहां जाने से कभी? वो इतनी अनप्लेजेंट स्थिति बना रखी थी कि हमने एडवाइजेबल सोचा कि नहीं जाने में बेटर है। पुलिस और बाउंसर खड़े करना उचित मानते हैं? बहुत खराब, शॉकिंग है फैमिली के लिए। एक फैमिली का नाम बदनाम कर दिया ये इस तरह के बिहेवियर करके, एक राजघराने की लेडी होके, और इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को रखना, बाउंसर्स करना, ये एक फैमिली का नाम बदनाम कर दिया। क्वाइट फ्रैंकली मुझे बहुत दुख होता है। आफ्टर ऑल हम एक ही फैमिली के हैं। आप कहीं मानते हैं कि जो उदयपुर राजघराने को लेके जो हालात बने थे,
वहाँ लोग सड़कों पे आ गए थे, वहाँ अंदर प्रवेश करने को लेकर विवाद हुआ था, तो क्या ऐसी कुछ स्थिति बीकानेर में बन सकती है? नहीं, बिकॉज उदयपुर में जो हुआ उनकी अलग ही स्थिति थी। और ये जो मेरे भतीजे हैं विश्वराज सिंह जी, जो अब महाराणा साहब हैं, इन्होंने बहुत डिग्निफाइड वे में बिहेव किया, इवन दो उनको बहुत प्रोवोकेशन वहाँ पे हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि उदयपुर के लोग उनको सपोर्ट किया और उनको जस्टिस मिला। लेकिन बीकानेर के अंदर तो एक अलग सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम एक लीगल सिस्टम में भरोसा करते हैं और वो लीगल सिस्टम हमको न्याय देगा। और हमको किसको भी सड़क पे लाने की या कुछ भी इलीगल बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लीगल पे कर रहे हैं, क्या सामने वाली पार्टी लीगल पे चल रही है या नहीं चल रही है? वो तो अब वकील साहब डील कर रहे हैं। वो अगर कोई इलीगल चीज करेंगे तो वकील साहब, हमारी जो टीम है वो जवाब देगी कड़ी तरीके से। उदयपुर में भी तो झगड़ा इसी तरीके का था कि उस पैलेस के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, जिस मंदिर में वो दर्शन करना चाह रहे थे, घूमने पे जाना चाह रहे थे, वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। तो कुछ ऐसे ही तो हालात अब यहाँ है, आपको भी तो जूनागढ़ में जाने नहीं दिया जा रहा। आपके पेरेंटल मंदिर है, आपकी प्रॉपर्टीज है, वहाँ आप नहीं जा पा रहे, तो हालात तो बनने वाले हो। सिमिलैरिटी डेफिनेटली है, लेकिन उनकी अलग पोजीशन थी, उनका एक राज तिलक हुआ था, हमारी एक अलग पोजीशन है। देखिए, मैं एक राज घराने की रिस्पेक्टेबल लेडी हूँ, मुझे मेरे फादर के इमेज है उसको कायम रखना है, मैं उसके हिसाब से मैं बिहेव करूँगी। और मेरे पोजीशन को मैं दुरुपयोग नहीं कर सकती जो कोई भी तरीके से मेरे फादर की इमेज को बैडली रिफ्लेक्ट करे। बीकानेर में जो हरकतें हो रही है उसके पीछे किसको जिम्मेवार मानती है? ये जो सिद्दीक कुमारी के जो एडवाइजर्स हैं इनके बार, ये जो संजय शर्मा है, ये जो उनका वकील बोजक है और उसका लड़का वो भी धीरज बोजक, जो अब अपने आप को ट्रस्टीज बता रहे हैं, ये लोग हैं जो इनको गुमराह किया है। और आज जो भी फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या ये लोग लीगल ट्रस्टीज हैं? नहीं है। फिर आप लोग इसके खिलाफ आगे कहीं किया ही है ना हमने, देवस्थान में जो ये केस किया है और जो आज वर्डिक्ट आया है, ये हमको न्याय दिया है कि जो उन्होंने जो किया वो इलीगल था।